बाबा, एस्ट्रोलॉजी में या ज्योतिष शास्त्र में प्रतिकूल स्थितियों को, परिस्थितियों को, ग्रह को या भी जो भी चीज प्रतिकूल है, हाँ। व्यक्ति के विपरीत चल रहा है, समय के विपरीत चल रहा है, क्या उसको अनुकूल बनाया जा सकता है? निश्चित बनाया जा सकता। निश्चित अगर व्यक्ति में दृढ़ इच्छा शक्ति है, सही मार्गदर्शक से मुलाकात हो गई है और मार्गदर्शक के सुझाव को सही ढंग से अगर पालन किया जा रहा है, तो निश्चित ही जीवन की किसी भी प्रतिकूल ग्रह दशा या समय दशा या जो भी कहिए आप, उसे परिवर्तित किया जा सकता है। अनुकूलता में बदला, प्रतिकूलता को अनुकूलता में बदला जा सकता है, यह जान लीजिए। तो क्या करना होगा उसके लिए? देखिए, सबसे पहले जिस जातक की विपरीत समय चल रहा है, प्रतिकूल समय चल रहा है, उसके अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति को डेवलप करना, पहला काम। दूसरा, उसको सही ज्योतिषी या मार्गदर्शक की खोज करनी है। तीसरा, वो मार्गदर्शक के बताए हुए सुझाव को पूर्णतः पालन करना होगा। इसके बाद फिर इफ बट की बात कोई नहीं रह जाती है। वो जीवन में निश्चित तौर पर अपने समय को प्रतिकूल से अनुकूल बना सकता है। जिस तरह बारिश पूरी हो रही है और आप अपनी गाड़ी में अगर जाते हैं तो बारिश का प्रभाव आप पर नहीं पड़ता है, आप बच जाते हैं। प्रचंड धूप में आप एसी कार में जाते हैं तो आप धूप से बच जाते हैं। जिस तरह से एक व्यक्ति ने हमसे पूछा कि बाबा, ये रत्न का क्या प्रभाव है, रत्न कैसे हमारे भाग्य को बदल सकता है, मेरे समय को कैसे रत्न बदल सकता है? मैंने कहा कि आप जो चश्मा पहने हैं इसको उतार दीजिए और ये सामने रखे पेपर को पढ़िए। उसने कहा कि बिना चश्मा का हम कैसे पढ़ेंगे? हमने कहा कि जब चश्मा में क्या है, शीशा है, ये आपके आंख के पावर को बढ़ा दे रहा है, तो क्या रत्न आपके भाग्य को नहीं बढ़ा या बिगाड़ सकता है? तो जो भी चीज हमारे मनीषियों ने बताया है, खोज करके जो बताया है, उसको सही ढंग से पालन किया जाए तो निश्चित बदल सकता है। अब देखिए, इसमें कई विभाग है, समझिए कि नहीं। एक तो समय का चक्र है, दूसरा जो है आप जहां निवास करते हैं उस निवास स्थान का वास्तु भी बहुत मायने रखता है। तीसरा, आपके पितृ लोग जो हैं उनकी ब्लेसिंग आप पर कैसी है, इस बात का भी विचार करना चाहिए। चौथा, आपके जो कुल की रक्षा करती हैं कुल देवी, उनकी प्रसन्नता पर भी विचार करना चाहिए। साथ में आपकी संगति, आपका कर्म कैसा है, इस पर भी विचार करना चाहिए। इन सारी चीजों को जब आप सही ढंग से, सूक्ष्म रूप से विश्लेषण करेंगे और तब आप जा करके अपने समय पर अनुकूलता पा सकते हैं, ये बात जानिए। अब जैसे बहुत से लोगों को आप देखिएगा, मैं ही रोज बराबर देखता हूं कि इनकी दशा शुक्र की चल रही है, बृहस्पति की चल रही है, बहुत अच्छा 9वें 10वें की दशा चल रही है और इसमें भी बहुत कष्ट में। आश्चर्य की बात है, जिसमें ज्योतिष शास्त्र कहता है कि राजयोग है और आप कष्ट में हैं।
अब जाकर के कभी को बेटा एक्सीडेंट कर ले रहा है, वाइफ आत्महत्या कर ले रही, क्यों हो रहा है? ऐसे शुक्र की दशा में या शुभ जो आपके 9वें 10वें की दशा है, इसमें तो नहीं होना चाहिए। अब उसके घर में जाके देखिए कि उसका जो पानी का जो व्यवस्था है, जो बोरिंग कराया है, चापाकल है या कुआं है, वह जो है वह नैऋत्य कोण में है। अब नैऋत्य कोण में रहने से उस जातक को ये सब दुर्घटनाएं को फेस करना पड़ रहा है। उसके बच्चे जो है वो अनुकूल नहीं है। अब देख लीजिए, वो अपना शौचालय जो बना दिया है ईशान कोण में बना दिया है, घर में कलह का वातावरण बहुत रहता है। तो वास्तु का भी बहुत महत्व है। ग्रह दशा के साथ साथ वास्तु दशा का भी विचार करना चाहिए। उसके साथ साथ आपके यहाँ अगर कोई व्यक्ति, कोई आत्मा भटक रही है तो उसका ब्लेसिंग तो आपके विपरीत जा रहा है, उसको भी शांत करना चाहिए। इसलिए जब एक सही मार्गदर्शक, एक सही ज्योतिर्विद से आप मिलिएगा और सही ढंग से आपको गाइड करेगा, तो मैं नहीं समझता हूं कि ग्रहों का प्रतिकूल प्रभाव आपको कुछ कर सके। तो इतना निश्चल ना तो एस्ट्रोलॉजर ना ही दिखाने वाला, उतना निश्चल कहाँ मिलता है? तो नहीं मिलता है, इसलिए लोग भटकता है। बाकी रहा एसी की बात, एसी कार की बात, या फिर बरसात में बचने की बात, हाँ। तो जिसके पास एसी कार रहेगा वही ना बचेगा। हाँ, तो जिसके बाद मैंने पहले तो कहा कि जो इच्छा शक्ति स्ट्रांग रखेगा वही बचेगा, वही बचेगा, वही बचेगा। चाहे उसके पास एसी एक कार हो। नहीं, एसी कार का कहने का ये मतलब है कि मैंने जो कहा कि सबसे पहले जिसके पास दृढ़ इच्छा शक्ति होगी। अब सभी बच्चे क्यों नहीं IITN बन जाते हैं? सभी बच्चे कहने का मतलब कि उसके अंदर इच्छा शक्ति है, तब तो पढ़ने का अपना मन बनाया और इतना परिश्रम किया, तब तो IITN बना वो। इसलिए जिस जातक के अंदर इच्छा शक्ति होगी, प्रबल इच्छा शक्ति होगी, वही खोज भी करेगा सही एस्ट्रोलॉजर की। या मिल जाएंगे उसकी किस्मत से। हाँ, एकदम मिल जाएंगे। जिन खोजा तिन पाइया, जिन गहरे पानी पे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आप दुनिया में हर व्यक्ति जिसकी चाह रहता है उसे वो प्राप्त कर लेता है। जिसकी चाह रहती है उसे वो प्राप्त कर लेता है। बहुत बढ़िया। और आपने समय दिया और इतना अच्छी बातें बताई, आपका आभार, धन्यवाद। धन्यवाद। जो भी कुछ मिलेगा हासिल करेंगे। आशीर्वाद तो आपको चाहिए ही एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर का, साथ ही आपकी अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति आपको आपके मंजिल तक पहुंचाएगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। हम फिर मिलेंगे किसी और नए अपडेट के साथ। इंद्र सेन का प्यार नमस्कार। जय भारत, जय बिहार, जय हिंद।